नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। बीमार बुजुर्ग दंपत्ति की पुत्री ने ससुरालीजनों पर प्रताड़ित कर जबरन मुकदमा दर्ज कराने व पति पर रिवॉल्वर मुंह में लगाकर धमकाने का आरोप लगा है। रतनलाल नगर निवासी श्रुति गुप्ता का आरोप है कि उनके पिता राजकुमार व माता नीलम अग्रवाल हृदय रोगी है। उनकी शादी वर्ष 2008 में बिल्लोर के निवासी नितिन गुप्ता से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। हमारी 2 पुत्रियां भी है, जिसमें बड़ी पुत्री 11 वर्ष और छोटी पुत्री 6 वर्ष की है। शादी के कुछ दिनों के बाद से ही नितिन और ससुरालीजनों द्वारा दहेज को लेकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। नितिन बेहद ही शातिर व जालसाज किस्म का व्यक्ति है। पुलिस से साठगांठ रखता है। उसने सादे कागजों में साइन करवा ली और कुछ दिनों के बाद फिर जुर्म और उत्पीड़न का सिलसिला शुरू हो गया। बकौल श्रुति 2018 में नितिन ने एक रात जुर्म की सारी हदें पार कर दी और उसके मुंह में रिवॉल्वर डालकर बोला कि अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा लेकर आओ, नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे, और जमकर मारपीट की। इसकी जानकारी पड़ोसियों द्वारा पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस और सखी केंद्र की महिलाओं द्वारा किसी तरह जान बचाई, जिसके बाद नितिन ने दोनों बच्चियों को अपने पास रख लिया और श्रुति अपनी बच्चियों को पाने के लिए दर दर भटक रही है। श्रुति की मां नीलम अग्रवाल ने बताया कि नितिन खुद को तथाकथित पत्रकार बताता है और पत्रकारिता के रसूख का इस्तेमाल कर फर्जी मुकदमे कायम करवा देता है। नीलम ने बताया कि उसके पति राजकुमार रोजाना परमठ मंदिर जाते हैं। इसकी जानकारी दामाद नितिन को थी। उसने ग्वालटोली थाने में एक फर्जी रंगदारी का मुकदमा दर्ज करवा दिया और जब पुलिस को साक्ष्य नहीं मिले और पुलिस जब मुकदमा समाप्त करने जा रही थी, तभी शातिर नितिन ने तत्कालीन ADG जोन के यहां से मुकदमे की विवेचना कन्नौज में ट्रांसफ़र करवा दी और वहां से झूठे मुकदमे में चार्जशीट लगवा दी और अब उसी मुकदमे को लेकर ब्लैकमेल कर रहा है। नितिन और भी कई फर्जी मुकदमे दर्ज करवा चुका है। ये मैंने अपनी बेटी श्रुति गुप्ता का विवाह नितिन गुप्ता से, जो कि बिल्लौर निवासी है, और उनकी शादी में 2008 में दिसंबर की किया था। वो जो हमारे गली के बगल में डॉक्टर प्रेमचंद गुप्ता, डॉक्टर PC गुप्ता LIG नंबर 34 में रहते थे, उन्हीं ने मध्यस्थता करके शादी कराई। उस समय उन्हें मालूम था, लेकिन उन्होंने जानबूझ के मेरी बच्ची को फंसा दिया। 13 साल से मेरी बच्ची को किस तरह कष्ट भोग रही है, कितने बार आई गई, कितने बार थाना चौकी मुकदमा यहाँ से लेके IG, DIG, DGP, ADGP और DG सबसे रिक्वेस्ट करी, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। उसने अपना एक मुकदमा में रोज परमठ जाता था छोटेपन से, उसने वहाँ से 386 का मुकदमा लगा दिया कि मैंने और मेरी वाइफ ने मिलके उसके मुंह में रिवॉल्वर लगा दी और उसको जान से मारने की धमकी दी। कहा कि 20 लाख रुपए नहीं दोगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। उसका मुकदमा उसने थाना ग्वालटोली में लगाया, लेकिन 5-7 दिन तक मुकदमा नहीं लिखा गया, क्योंकि वो फर्जी मुकदमा था। उसमें ना कोई मेरी कार डिटेल थी, ना मेरी कोई लोकेशन, ना कोई उसने मेडिकल कराया, ना उसने कोई गवाह। उसके 5-7 दिन बाद जब उसने करा तो थाने से SSP ने और उसके ऊपर दबाव डाला थाना इंचार्ज के ऊपर कि इनको गिरफ्तार करिए, लेकिन उन्होंने कह दिया साहब, उस समय चौकी इंचार्ज परमठ, वो क्या नाम, संतोष ओझा थे, उन्होंने इंक्वायरी करी, उनको सारे कागजात घर में हमने दिखाए, लेकिन उन्होंने समझ लिया, इसलिए उन्होंने कह दिया आप बेफिक्र रहिए, रोज मंदिर आइए जाइए, मैं आपको गिरफ्तार नहीं करूंगा। मेरी शादी 8 दिसंबर 2008 को नितिन गुप्ता के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद से ही मेरी 2 बेटियां भी हैं। एक बेटी 11 साल की है, दूसरी बेटी 6 साल की है। शादी के कुछ दिनों बाद से ही मेरे पति नितिन गुप्ता और मेरे ससुराल वालों ने मुझे प्रताड़ना देना शुरू कर दिया और मेरे पति मुझे मारते पीटते भी थे बहुत ज़्यादा। उसकी शिकायत मैंने अपने घर वालों को उस समय नहीं बताई। एक से पूछ सकते जी, क्या लिखवा दिया? उन्होंने बिल्लौर से मतलब 506 का लगा दिया मेरे और मेरे माता पिता पे कि मतलब जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बल्कि मैं उस समय यहाँ पर वहाँ थी भी नहीं, बिल्लौर में नहीं थी, मैं अपने मायके में थी। वो क्या करते हैं? जी, उनकी पहले वो बजाज एलियंस में थे। जब मैंने डाइवोर्स और उसका मेंटेनेंस का डाला था तो इन्होंने नौकरी छोड़ दी। अब इस समय इनकी वहाँ पर दुकान भी है बिल्लौर में, कॉस्मेटिक दुल्हनगर के नाम से कॉस्मेटिक स्टोर।
घर की प्रॉपर्टी चाहिए। मेरे बच्चों को भी इन लोगों ने रख लिया है। मैं अपने बच्चों को इतना मतलब हर जगह से हम लोग ने अब बच्चे मांगे, लेकिन कहीं से हम लोग को बच्चे नहीं मिल रहे। हमारे बच्चों को भी हमारे खिलाफ कर दिया है, तो वो बच्चे भी हमारे पास आने को तैयार नहीं हैं। आपकी शादी कब हुई थी? जी, दिसंबर 2008 में। क्या इस मामले में आपने कोई एफआईआर दर्ज कराई थी इनके विरुद्ध? जी, कहाँ पर कराई थी? मैंने महिला थाने से करवाया था, मेरे पापा से। क्या उसमें कोई पुलिस ने कार्रवाई की थी इनके खिलाफ? जी, इन्होंने ऐसा था, जब मैं कंप्रोमाइज़ करके गई, ये मुझे थाने ले जाते थे और वहाँ पे सादे कागजों में साइन करवा लिए हैं, और इसमें इन्होंने अपने हिसाब से लिखा पढ़ी करा ली। वही लिखा पढ़ी ये हर जगह उसका यूज़ कर रहे हैं और झूठे मुकदमों में हम मुझे और मेरे परिवार वालों को फंसा रहे हैं। और झूठा मुकदमा किस बात के लिए किया गया था? जी, मुझे जान से मारने की धमकी, मतलब 506 का लगाया और मेरे माता पिता पे 386 का लगा दिया है। और नजीराबाद से एक इन्होंने मुकदमा लूट का लगाया था, जिसमें एफआईआर भी लग चुकी है, लेकिन फिर भी इन्होंने प्रोटेस्ट दाखिल करके दोबारा से चालू करवाया हुआ है। क्या मामला है? मेरी शादी 13 साल पहले फिलौर के नितिन गुप्ता के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर मुझे मारते पीटते थे और पूरा परिवार प्रताड़ित करता था कि शादी में 2 लाख कम मिले हैं। उसके बाद से इन्होंने मुझे हर तरह से मतलब अत्याचार इन्होंने मुझ पर करते रहे, फिर भी मैं उन अत्याचारों को सहती रही। इसकी जानकारी मैंने उस समय अपने परिवार वालों को नहीं दी। थोड़े टाइम बाद इन्होंने, जब मुझे अत्याचार होते तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई, तब मैंने अपने माता पिता को बताया। इसमें मेरी तरफ से जो मुकदमे हुए थे वो इन्होंने मुझसे ख़त्म करवा लिए। और 2018 में मैं इतना ज़्यादा तंग आ चुकी। 2018 में मेरी मम्मी पापा को किस तरह पता पड़ा कि मैंने सुसाइड करने की कोशिश करी, तो मेरे माँ बाप आशा सखी केंद्र की पुलिस लेकर वहाँ पर आए, जिसके माध्यम और उन्होंने मेरे बच्चों को मुझसे छीन लिया है। मेरे बच्चों को भी ये लोग नहीं दे रहे हैं। तो मेरी 2 बेटियाँ हैं, एक 11 साल की, एक 6 साल की है, जिसको इन्होंने अपने कब्जे में कर रखा है और मेरे खिलाफ इतना कर दिया है कि मेरे बच्चे मेरे पास आने को तैयार भी नहीं हैं। जी, पुलिस में भी कंप्लेन करी। ये तथाकथित पत्रकार हैं, ये पुलिस की साठगांठ से हम मेरे और मेरे परिवार वालों को झूठे मुकदमे लगा रहे हैं और ये धमकी दे रहे कि मैं तुम लोग को जेल भिजवाऊँगा। और जी, उनकी शादी से पहले से एक लड़की से संबंध भी है, जो आज भी चल रहे हैं। इस चलते भी मुझे कई बार मारते पीटते थे और मैं इनके घर वालों से भी कहती थी, तो वो लोग भी कुछ नहीं कहते थे। मेरे पास उसके खिलाफ सबूत भी थे, जो मेरी सास ने मुझसे छीन के सारे जला दिए। अब ये मैं सारे पुलिस अधिकारी सब में गई हूँ, लेकिन कोई भी कहीं से मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। IG, DIG, DGP सब जगह मैं गई हूँ, समझिए। वो हर जगह बस पुलिस की साठगांठ एक तथाकथित पत्रकार है, इसलिए उस मदद से उस सब जगह मुकदमे लगवा देते हैं, सब में चार्जशीट लगवा देते हैं। उसके बाद हम लोग के पास वारंट आता है। अब बताइए, हम लोग जगह जगह से स्टे भी ले रहे हैं, पुलिस कहीं से भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। मेरी हर जगह से मुझे बस न्याय की तरफ मेरी यही आप लोगों से विनती है कि मैं और मेरा परिवार इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो चुके हैं कि अगर हम लोग का कुछ भी होता है तो मैं कुछ भी आपदा कर लूँगी, समझिए। नितिन और उनके जिम्मेदार नितिन गुप्ता और शासन प्रशासन होगा। मेरी योगी जी से बहुत ज़्यादा विनती है कि मुझे न्याय दिलाया जाए और मेरे बच्चों को मुझे दिलवाया जाए।